नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी से। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना नदी का बढ़ते जलस्तर के बीच खतरा गहरा गया है। सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर में एंट्री बंद कर दी गई है। लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर में भी एंट्री बंद कर दी गई है। भारी वाहनों की एंट्री को प्रतिबंध कर दिया गया है। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली में कश्मीरी गेट के पास इंटर स्टेट बस ISBT में पानी भरने से हरियाणा GT रोड से दिल्ली के लिए बस सेवा बंद कर दी गई है। यमुना नदी का बढ़ते जलस्तर के बीच ये खतरा गहरा गया है। सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर में एंट्री बंद कर दी है। भारी वाहनों को लेकर ये एंट्री बंद की गई है। आपको बता दें, दिल्ली टर्मिनल से जानकारी मिलने के बाद बस सेवा बंद कर दी गई है। वहीं सिंघू बॉर्डर से दिल्ली में भारी वाहनों को भी जाने से प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली ISBT पर जल भराव और जाम के चलते सुबह दिल्ली में रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया है। पानीपत रोडवेज डिपो से रवाना हुई बसें कुंडली बॉर्डर पर ही सवारियों को उतारकर वापस लौट गईं। दिल्ली जाने के लिए यात्री बॉर्डर पर प्राइवेट वाहनों की तलाश करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं अब जानकारी निकल के सामने आ रही है, लोनी बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर में भी एंट्री बंद कर दी गई है। भारी वाहनों के प्रतिबंध लगा दिया गया है। यमुना नदी का बढ़ते जलस्तर को लेकर यह फैसला लिया गया है। तो अहम जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं। जलस्तर को देखते हुए यमुना नदी के दिल्ली में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। कई जगह पे हालात बद से बदतर हो चुके हैं। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर अब सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर में भी एंट्री बंद कर दी गई है। यमुना नदी के जलस्तर को लेकर लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें, इस बीच लोनी बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर पर भी भारी वाहनों के पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। यमुना नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर एंट्री बंद कर दी गई है। लगातार जलस्तर बढ़ने से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो जलभराव की वजह से, यमुना जलभराव की वजह से ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी वाहनों की एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें, लोन बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर भी एंट्री बंद कर दी गई है। लगातार यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच ये खतरा गहराया गया है, जिसके चलते प्रशासन ने सिंघू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर पर एंट्री बंद कर दी गई है। दिल्ली ISBT पर जलभराव और जाम के चलते दिल्ली में सुबह रोडवेज बसों का संचालन रोक दिया गया है। वहीं दूसरी अहम खबर जानकारी निकल के सामने आ रही है। लखनऊ से UPSC और UPSSC में चयनित अभ्यर्थी को CM ने नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम में CM योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल में निर्दोष लोग मारे गए, यूपी में किसी चुनाव में हिंसा नहीं हुई। CM योगी ने कहा कि बंगाल चुनाव में निर्दोष लोग की हत्या हुई है। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि बंगाल चुनाव में निर्दोष लोग की हत्या हुई है। ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। यूपी के चुनाव में एक जनहानि नहीं हुई। CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल में निर्दोष लोग मारे गए हैं, यूपी में किसी चुनाव में हिंसा नहीं हुई। इस दौरान यूपी में किसी चुनाव में हिंसा नहीं, CM आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। तो कार्यक्रम में CM योगी ने संबोधित करते हुए बंगाल चुनाव में निर्दोष लोग की हत्या हुई। इस दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बंगाल में निर्दोष लोग मारे गए हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में निर्दोष लोग मारे गए, यूपी में किसी चुनाव में हिंसा नहीं हुई। बंगाल चुनाव में निर्दोष लोग की हत्या हुई है। ये लोग लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटते हैं। उधर रायबरेली के सलोन कोतवाली क्षेत्र के धरई बाजार में चोरों की दबंगई देखने को मिली। बता दें कि चोरों ने एक साथ आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं व्यापारी को सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। साथ ही आपको बता दें कि एक साथ आधा दर्जन दुकानों में ताला तोड़कर चोरी से पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए लोगों में पुलिस के प्रति आक्रोश दिखा, जिस वजह से उच्चाधिकारियों के निर्देश पर घटनास्थल पर पहुंची SOG और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो रायबरेली से मामला सामने आया। चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। एक साथ आधा दर्जन दुकानों पर चोरों ने ये वारदात को अंजाम दिया है। ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके चलते व्यापारियों में पुलिस प्रशासन को लेकर आक्रोश है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन भी सवाल उठा रहे हैं। व्यापारियों ने पुलिस के प्रति आक्रोश जताया, जिसके दौरान SOG और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल में जुट गई है।
तो रायबरेली से मामला सामने आया, जहां आधा दर्जन दुकानों पर चोरों ने हाथ साफ किया है। एक साथ आधा दर्जन दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद वो मौके से फरार हो गए, जिसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश दिख रहा है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन पर भी लापरवाही का लोगों ने आरोप लगाया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू तिवारी, एक साथ आधा दर्जन दुकानों पर यह चोरी की घटना सामने आई है। जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के सलोन कोतवाली क्षेत्र का है। आपको बता दें कि रायबरेली का जो सलोन कोतवाली क्षेत्र है, ये प्रतापगढ़ बॉर्डर होता है। तो प्रतापगढ़ बॉर्डर होने के नाते अक्सर बॉर्डर से जो सीमा रेखा होता है उससे लोगों का आवागमन बरकरार रहता है, जिसको लेकर आपको बता दें लगातार पुलिस चौकन्ना रहती है। लेकिन कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पुलिस की लापरवाही की सीधा लोगों के द्वारा जो स्थानीय व्यापारी हैं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, और व्यापारियों के द्वारा आक्रोश जताते हुए पुलिस पर काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए। आपको बता दें कि पुलिस गश्त की भी पोल खुली है कि जिस तरह आधा दर्जन दुकानों को बेखौफ चोरों के द्वारा पूरी घटना को वारदात को अंजाम दिया गया है, तो इस तरह से साफ तौर पे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। और पुलिस का जो कहना है कि पुलिस लगातार गश्त कर रही है और पुलिस सक्रिय है, उस पर पूरी तरह से पानी फेरती हुई सलोन पुलिस देखने को मिली है, क्योंकि जो आधे दर्जन दुकानदार हैं वो लगातार पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, और उनका साफ तौर पे कहना है कि पुलिस की निष्क्रियता के चलते चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया है। तो इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब व्यापारियों में आक्रोश व्याप्त देखा गया, तो पुलिस अधीक्षक रायबरेली आलोक दर्शी के द्वारा तत्काल एक टीम गठित की गई, जिसमें एसओजी टीम व फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जी राजू, पुलिस प्रशासन को चोरों के बारे में अभी तक क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, बता दें कि अगर वहां के स्थानीय लोगों की बात करें तो स्थानीय लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कुछ लोगों के द्वारा कई दिनों से इस पूरे मामले की रेकी की जाती थी और इसके बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि आपको बता दें, आप कैमरे पे साफ तौर पे लोगों ने कहा है, स्थानीय लोगों ने, कि इस पूरे मामले को एक आध बार पुलिस को भी बताया गया, लेकिन पुलिस नजरअंदाज की, जिसको लेकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। अभी अगर बात करें चोरों की, तो चोरों की तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस कब पूरे मामले की खुलासा करते हुए चोरों तक पहुंच पाती है। आखिर चोरों तक पहुंच पाती है भी कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपको बता दें, पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करते हुए चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। जी राजू, एक तरफ पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का लोग आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 6 दुकानों पर ये चोरों ने हाथ साफ किया, तो वहीं सीसीटीवी कैमरे भी वहां मौजूद हो गए। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी सीसीटीवी कैमरे खंगाले हैं, इसको लेकर अभी क्या उनके पास पुख्ता जानकारी निकल के सामने आई है? जी बिल्कुल, बता दें कि पुलिस का कहना है कि कई एंगल से जांच की जा रही है और टीमें गठित कर दी गई है, जल्दी खुलासा किया जाएगा। लेकिन अब ये तो देखने वाली बात होगी कि पुलिस किस किस एंगल पे जांच करते हुए कब तक जांच के आखिरी पायदान पर पहुंचती है और चोरों तक पहुंच पाती है। लेकिन जो 6 दुकानों में चोरी हुई, आपको बता दें कि मेन रोड की दुकानें हैं, और मेन रोड की दुकानों पर साफ तौर से इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधे दर्जन दुकानों को एक साथ चोरों ने निशाना बनाया है, और निशाना बनाते हुए वहां से कई लाख का माल पार किया है। तो इससे साफ तौर पे पुलिस की सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं, और पुलिस पर से सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि 1-2 नहीं बल्कि 6-6 दुकानों पर जिस तरह से चोरी की गई है, ये बड़ी चुनौती पुलिस के लिए। जी तो ये पुलिस को लेकर बड़ी चुनौती है। आपको तमाम जानकारी साझा करने के लिए राजू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर मैनपुरी जिला कारगर में बंदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई, जहां परिवार के लोगों ने हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें, मृतक युवक बिहार कॉलोनी आगरा रोड का रहने वाला है। तो वहीं बीते 5 महीने से जिला कारागार में मृतक सजा काट रहा था, जिसके बाद पीड़ित के पिता ने हत्या करने का आरोप लगाया है। तो मैनपुर में ये बड़ी घटना सामने आई है, जहां जेल में बंदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है, जिसके बाद से परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। इसके बाद परिजनों का रो रो का बुरा हाल है। बीते 5 महीने से सजा काट रहा था आरोपी, तो परिजनों ने इसको लेकर हत्या का आरोप लगाया है। जेल में बंदी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है मैनपुरी में, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। बीते 5 महीने से सजा काट रहा था आरोपी, जेल में बंद था, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके चलते परिजनों ने हत्या का आरोप जताया है।
तो मैनपुरी से ये खबर निकल कर सामने आई है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक बंदी की मौत हो गई है, जिसके चलते परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जिसके बाद ही उन्होंने कहा है कि हत्या का आरोप, लेकिन पुलिस प्रशासन जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर बाबा की बुलडोजर से भी आगे निकला है प्रधान का बुलडोजर। जहां बाबा का बुलडोजर किसी पहचान का मोहताज नहीं है, जब वह चलता है तो अच्छे अच्छे माफियाओं का अवैध साम्राज्य जमींदोज हो जाता है। लेकिन इन दोनों बस्ती जिले के लालगंज थाना के कुरधुरा गांव में बाबा के बुलडोजर की जगह पर ग्राम प्रधान का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, बीते 4 जुलाई को एक गरीब महिला निर्मला देवी का 30 साल पुराना मकान ग्राम प्रधान ने बुलडोजर से गिरा दिया, जिसके बाद गरीब परिवार के सर से उनका आशियाना छिन गया। ग्राम प्रधान पति की दबंगई से गरीब परिवार सड़क पर आ गया और खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने को मजबूर हो गया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने प्रधान के घर असली बाबा का बुलडोजर भेज दिया और पलक झपकते ही बाबा के बुलडोजर ने ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। तो बस्ती में ग्राम प्रधान के घर पर बाबा का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे पर यह बुलडोजर चलाया गया है। तो ग्राम प्रधान के घर पर बाबा का बुलडोजर चला है। आपको बता दें, अवैध कब्जे पर यह बाबा का बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन की कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, इसके साथ ही बस्ती का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर बाबा के बुलडोजर से आगे निकला है प्रधान का बुलडोजर। जहां पहले प्रधान की बुलडोजर ने तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भविंदर जुड़ चुके हैं। भविंदर, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए। जी, मामला है कि ये गरीब जिस तरीके से अपने घर को बनाया था और उसके घर को जो है यहाँ का जो दबंग प्रधान है, जो कि भूमाफिया उसको बताया जा रहा है, वो अपने बुलडोजर से उस गरीब के मकान को गिरा दिया। उसके बाद लगातार उसकी जमीन को कब्जा करना चाह रहा था, मिट्टी भी पाट दिया था, लेकिन वो परिवार लगातार इसकी न्याय के लिए इसकी शिकायत बार बार लोगों से किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और फिलहाल थक हार करके वो थाने से लेकर जिलाधिकारी तक पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी द्वारा जिस तरीके से जब सीएम द्वारा सीएम को भेज करके जांच कराया गया, तो उसमें प्रधान ही अवैध रूप से प्रधान कई जगह ऐसे जमीन को अपने कब्जे में किया है जो अवैध रूप से निर्माण कराया था। लेकिन प्रधान जो बुलडोजर है वो कहीं न कहीं जिस तरीके से बाबा के बुलडोजर से भी आगे निकला, जो कि अपने मर्जी से किसी के मकान को गिरा दिया। आज उसको छत रहने के लिए छत नहीं है उस गरीब परिवार को, जो कि दशरथ यादव नाम का, जिसकी किडनी भी फेल है, उनका इलाज भी चल रहा है। ऐसे में अभी तक जो है सिर्फ प्रधान का जो अवैध निर्माण था उस पर बुलडोजर चला और कार्रवाई, लेकिन अभी इस गरीब के लिए कोई छत की व्यवस्था नहीं किया गया। वो कहाँ रहेगा, ना तो कोई मुआवजा मिला ना कुछ मिला अभी तक। तो भवुंदर, आखिर किस कार्रवाई के चलते ये प्रधान ने महिला के मकान को जमींदोज किया था? क्या मामला था, पूरा विस्तार से बताइए। मामला ये था कि ये प्रधान का जमीन जो है इस महिला के मकान के पीछे जमीन है, जिसको प्लाटिंग करने के लिए वो रास्ते की बार बार इनसे जबरिया दबाव बना रहा था। तो रास्ता ही अपने जमीन से कहाँ दे दें, अपना घर मकान कैसे गिरा करके दे दे, ये इनसे जबरदस्ती मांग कर रहा था कि, लेकिन वो परिवार के पास उतनी ही जमीन थी और कहाँ से दे दे बेचारा। तो ये दबंगई किस तरीके से ये भाजपा नेता भी हैं, जो कि इंद्र कुमार जो चौधरी प्रधान है, लगातार इनका जो दबाव है उस क्षेत्र में, ये प्रधान भी है कई साल से, उनकी पत्नी जो भी अब की बार प्रधान है। तो ये रास्ते के लिए उस गरीब के घर को मकान को गिरा करके अपना रास्ता खोजना चाह रहा था और उसके जमीन को कब्जा करना चाह रहा था। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ग्राम किरदान के घर पर यह प्रशासन का बुलडोजर चला है। वहीं बढ़ते अगली खबर की ओर, वाराणसी के कबीरदास मठ के पूर्व महंत पर अरबों की संपत्ति हड़पने का आरोप लगा है। बता दें, पूर्व महंत विवेक दास के ऊपर मठ की 50 अरब रुपयों की संपत्ति को अवैध तौर पर अपने ट्रस्ट के नाम करवाने का आरोप लगा है। जिसके बाद कबीर मठ के बाबा प्रहलाद दास ने जिला मजिस्ट्रेट के नाम प्रार्थना पत्र लिखकर पूर्व महंत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहीं प्रार्थना पत्र को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं। तो कबीरदास मठ के पूर्व महंत पर गंभीर आरोप लगा है। अरबों की संपत्ति हड़पने का यह आरोप लगाया गया है। अवैध तौर पर अपने ट्रस्ट के नाम करवाने का उन पर यह आरोप लगा है। कबीर मठ के बाबा ने जिला मजिस्ट्रेट को इसको लेकर यह पत्र लिखा है। पत्र के संज्ञान में एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं।
खबर लखनऊ से, जहां बारिश के चलते जर्जर भवन को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया। बता दें कि अमीनाबाद में एक जर्जर इमारत को नगर निगम ने ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि इस इमारत में लोगों की जान माल का खतरा है। तो लखनऊ में बारिश के चलते जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया। निगम ने ये कार्रवाई की है। इमारत से लोगों को जानमाल का खतरा होता है, इससे चलते नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। बारिश के चलते जर्जर भवन को जमींदोज किया गया है। तो लगातार पिछले कई दिनों से बारिश के हो रही है, जिसके चलते नगर निगम ने तत्परता निभाते हुए ये भवन को जमींदोज किया है। जर्जर हालत में इसकी हालत थी, जिसके चलते नगर निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई। इस जर्जर भवन के चलते लोगों को जानमाल का खतरा था, जिसके चलते नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया। तो लखनऊ में बारिश के चलते जर्जर भवन को जमींदोज किया गया है। निगम ने ये ध्वस्त किया है। इमारत से लोगों को जानमाल का खतरा था, जिसके चलते नगर निगम ने ये कार्रवाई करते हुए भवन को जमींदोज कर दिया है। पिछले दिनों से लगातार बारिश के चलते जर्जर भवनों को लेकर प्रशासन अलर्ट है, जिसके चलते प्रशासन ने तत्पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने ये जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया है। इस जर्जर भवन से लोगों को जानमाल का खतरा था, जिसके चलते कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने इस जर्जर भवन को गिरा दिया है। तो वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, नगर निगम ने जर्जर भवन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। आशीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, लखनऊ में नगर निगम ने जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया गया है। नगर निगम ने यह कार्रवाई करते हुए ये इमारत को गिरा दिया है। इमारत से लोगों को जानमाल का खतरा बताया जा रहा था, जिसके चलते ये जर्जर भवन को गिरा दिया गया है। तो लगातार पिछले दिनों से कई देश भर में कई राज्यों में बारिश हो रही है, जिसके चलते जर्जर भवन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दिया। इसके चलते तत्परता दिखाते हुए निगम ने ये कार्रवाई की है। तो आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। जर्जर भवन को निगम ने जमींदोज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से नगर निगम बिल्कुल बात की जाए बारिश की बात जी, तो आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे आशीष। तो आपको बता दें, नगर निगम ने ये कार्रवाई की है। इमारत से लोगों की जानमाल का खतरा बताया जा रहा था, जिसके चलते नगर निगम ने जर्जर भवन को जमींदोज कर दिया गया है। पिछले दिनों से देश भर के कई राज्यों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते कई राज्यों में जलभराव की स्थिति भी पैदा हो गई है। वहीं उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कई राज्यों में जलभराव को लेकर कई समस्या हुई। वहीं जिसको लेकर अब यूपी में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर दिखाई दे रहा है। प्रशासन के चलते जर्जर भवन को जमींदोज किया गया है। नगर निगम ने यह कार्रवाई की है। नगर निगम ने इमारत से लोगों को जानमाल का खतरा बताया था, जिसके चलते नगर निगम की तरफ से जर्जर इमारत को गिरा दिया गया है। तो लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश के चलते जर्जर भवनों को गिराया गया है। इसके चलते नगर निगम ने ये जर्जर भवन को जमींदोज किया गया है। इस भवन से जानमाल का खतरा बताया जा रहा था, जिसके चलते निगम ने ये कार्रवाई की है। तो ये अमीनाबाद में एक जर्जर इमारत को निगम ने ध्वस्त किया है। बताया जा रहा है कि इसके चलते लोगों के जानमाल का खतरा था, जिसके चलते नगर निगम की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। जहां बारिश के चलते जर्जर भवन को नगर निगम ने जमींदोज कर दिया है। पिछले कई दिनों से देश के कई राज्यों में बारिश के चलते जलभराव की स्थिति देखने को मिली। कई जगह पर
उधर गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के चिरौड़ी गांव से डाक कावड़ लेकर हरिद्वार जा रहे कैंटर में ट्रक ने टक्कर मार दी। जहां ट्रक की टक्कर से 11,000 वोल्टेज के तारों में कैंटर टच हो गया। आपको बता दें, कैंटर में उतरे करंट से कई कावड़िए घायल हो गए, जिसके बाद घायल कावड़ियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, तो वहीं एक कावड़ी की मौत हो गई। जहां गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया। तो गाजियाबाद से यह मामला सामने आया, जहां कावड़ियों के कैंटर से ट्रक टकरा गया, जिस दौरान करंट लगने से एक कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य कावड़िए घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हापुड़ से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अपने परिजनों के साथ कावड़ लेकर लौट रहे 11 साल के मासूम को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे 11 वर्षीय मासूम दीपांशु की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें, दीपांशु उसके परिजन बाबूगढ़ के न्यू बाईपास पर पहुंचे, तभी पीछे से आए एक अज्ञात वाहन ने दीपांशु को रौंद दिया। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के अधिकारियों ने दीपांशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो हापुड़ से यह दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कावड़ लेकर लौट रहे मासूम की अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिस दौरान इसकी मौके पर ही मौत हो गई। उधर मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र का दूसरा दिन है, जहां इस दौरान विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेने पहुंचे कांग्रेस के आदिवासी विधायक खुंदेलाल मार्को ने अनोखा प्रदर्शन किया। दरअसल मार्को सिर पर गोल टोपी लगाकर और कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी विधायकों पर पेशाब करने का अंदेशा बताया। उन्होंने पेशाब से बचने के लिए वाटरप्रूफ टोपी और कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं विधायक ने कहा कि बीजेपी के विधायक सत्ता के नशे में कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आज हमने वाटरप्रूफ गोल टोपी पहनी है, साथ ही कंबल का कोट बनाकर पहना है। तो कांग्रेस विधायक का भोपाल में अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कंबल का कोट पहनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक सत्ता के नशे में, उन्होंने बीजेपी पर ही निशाना साधा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।